हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। ECMAScript ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम फर्दर सीखने वाले हैं फेच एपीआई के बारे में, जिसके अंदर हम इसकी मेथड के टाइप देखेंगे कि कितने तरीके की यहाँ पर हमारे पास मेथड अवेलेबल है, और हम एक फॉर्म बनाएंगे और उसके थ्रू भी हम यहाँ पर डेटा को सेंड करेंगे। तो चलते गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि फैच यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, और हमने एक एपीआई की हेल्प से उस डेटा को रिट्रीव करके प्रिंट कराया था। तो उसी एपीआई पर हम दोबारा चलते हैं, जिसपे यहाँ पर जो नेम है वो है जेसन प्लेस होल्डर। अब इस जेसन प्लेस होल्डर में अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि रिसोर्सेज के अंदर एक गाइड लिखी हुई है। तो गाइड के अंदर यहाँ पर एक क्या बता रहा है कि इसको अगर और मेथड्स के साथ अगर आपको यूज करना है फैच को, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसको करने का तरीका यहाँ पर यूनिवर्सल है। जो चीज आपको यहाँ पर नोट करके रखनी वो करनी है इसके मेथड के टाइप्स और उसके डेटा को भेजने का तरीका। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। सिंपली सबसे पहले आपको जो टाइप करनी है वो करनी है इसकी मेथड। तो यहां पर पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड वो होती है जिसके अंदर यूआरएल से डेटा हमें शो नहीं होता, अगर जाता है तो वो सिर्फ हमारे पास एक पेलोड में डेटा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर पोस्ट मेथड करते हैं तो ये यहाँ पर क्या है, सिक्योर मेथड है। तो बेसिकली पहली मेथड यहाँ पर हो चुकी है हमारे पास, मेथड जो है पोस्ट। तो पोस्ट मेथड हमारे पास क्या करती है, डेटा को सेंड करने के काम आती है। देन उसके बाद हमारे पास एक मेथड आती है पुट मेथड। तो पुट मेथड क्या करती है, बेसिकली अपडेट करती है डेटा को। अगर हमें कोई डेटा को अपडेट करना है इस एपीआई में तो हम यहाँ पर पुट का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारे पास डिलीट का। तो यहाँ पर डिलीट क्या करता है, बेसिकली अगर कोई डेटा को डिलीट करना है हमें तो एक डिलीट नाम का मेथड यहाँ पर हमारे पास वर्क करता है। अगर हम इनमें से कुछ भी यहाँ पर मेथड को डिफाइन नहीं करते तो हमारी जो बाय डिफॉल्ट मेथड चलती है वो चलती है गेट मेथड। जैसे हमारे पास फॉर्म में चलती है गेट मेथड, वैसे ही हमारे पास बाय डिफॉल्ट मेथड यहाँ पर ही चलती है। तो चलते हैं इसको यूज करते हैं। मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ से एक कोड पिक करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर आपको चेंजेस क्या करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को क्रिएट करने वाली एपीआई चलाते हैं। तो डेटा को क्रिएट करने वाली एपीआई चलाएंगे तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ये सब हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा हुआ है कि किस तरीके से देन होता है, देन यहाँ पर कैच होता है। तो हम वो सारी चीज़ें अब नहीं करने वाले हैं, और मैं यहाँ से इसको कर दूंगा डिलीट, और यहाँ से भी हम सारी चीज़ों को कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली जैसे हमारा जो फैच फंक्शन था उसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा था फैच देन रिस्पॉन्स देन उसको रिटर्न कर रहे थे। बट अभी हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं अगर बैक करूँ तो आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो इस मेथड्स को कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पर इसके फॉर्मेट को भी कर देते हैं डिलीट। अब देखो यहाँ पर जो फैच मेथड यूज करा है, इसके बाद हमने करा है एपीआई लगाने के बाद यूआरएल देने के बाद डॉट देन उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स था उसको हमने रिटर्न कर दिया, जो भी टेक्स्ट है या जेसन के फॉर्मेट में। बट अब हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर एपीआई को हिट करना है, इसके अंदर मेथड्स का यूज करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली देन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न करेगा। बेसिकली फैच ये वाला प्रॉमिस हमें रिटर्न ही करेगा अगर हमें यहाँ से एपीआई का यूज करना है मेथड्स की हेल्प से। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमा लगा के इस ब्रैकेट को बंद नहीं करना। सिंपली हमें यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक यहाँ पर क्या लिखना है, मेथड के टाइप लिखना है। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट है, जैसे हम एजेक्स में करते हैं मेथड देन यूआरएल देन उसका जो भी हमें डेटा को सेंड करना है वो चीज़ें, तो वो सारी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा अलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट अब लग रहा होगा। तो इसमें यहाँ पर आपको उस फैच फंक्शन को सबसे लास्ट में क्लोज करना है, देन उसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस से यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने, देन उसके अंदर हमें अपना कोड लिखना है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मेथड देनी सबसे पहले। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेथड गेट ही होती है, बट हम यहाँ पर पोस्ट का यूज करेंगे, डेटा को पोस्ट में भेजेंगे। अब इसके अंदर आती है हमारे पास एक बॉडी। तो बॉडी के अंदर वो चीज होती है जो हमें डेटा को भेजना है। जैसे हम एजेक्स में डेटा लिखते थे, यहाँ पर लिखते हैं बॉडी। देन इसके बाद आता है हमारे पास हेडर। तो अब इसके अंदर हेडर को वो बताना पड़ता है कि भाई जो आप डेटा भेज रहे हो वो किस फॉर्मेट का भेज रहे हो, टेक्स्ट में भेज रहे हो, फॉर्म का डेटा भेज रहे हो, या एक जेसन का डेटा भेज रहे हो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मेथड डिफाइन करना है पोस्ट, और इसके अंदर लिखना हमें बॉडी के अंदर जेसन स्ट्रिंगिफाई और उसका डेटा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप सिर्फ इस डेटा को पिक करके कहीं और रखते हो तो आप इस डेटा को देखोगे, डेटा कैसा है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट की वीडियो में बताया गया था कि ऑब्जेक्ट का डेटा इस तरीके से बनता है हमारे पास। अब इस ऑब्जेक्ट को है ना हमें यहाँ पर जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सारी एपीआई जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जेसन पे ही वर्क करती है, क्योंकि जेसन जो डेटा है ना वो यूनिवर्सल है, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेसन के डेटा को रीड कर सकती है। इस वजह से हम यहाँ पर जो भी एपीआई का यूज करते हैं वो करते हैं जेसन में। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट का डेटा है उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जेसन स्ट्रिंगिफाई नाम से एक फंक्शन है जो कि एक काम करता है बहुत इजीली। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जेसन स्ट्रिंगिफाई
इसको हम यहाँ पर लिख देंगे जेसन स्ट्रिंगिफाई और इसको कर देंगे क्लोज। अब इस चीज़ को आप एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो, लेट डेटा, तो ये हमारे पास डेटा हो गया, तो डेटा अब इसके अंदर आ रहा है जेसन स्ट्रिंगिफाई। चाहे आप एक वेरिएबल में डाल के वेरिएबल को यहां पर पास कर दे इसके अंदर डेटा, या आप क्या करेंगे इसको यहां पर ये डायरेक्ट ही आप इसको कर सकते हो। कैसे? ऊपर आपने इसको कर दिया जेसन स्ट्रिंगिफाई, यहां पर जो कोड था वो आपने ऊपर डाल दिया एक वेरिएबल के अंदर, और आप इस डेटा नाम के वेरिएबल को अब ऐसे डायरेक्टली आप बॉडी में सेंड कर सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहे तो आप इसको यहां पर यूज करो चाहे उसको ऊपर यूज करो। तो अब इसके अंदर डेटा जाएगा। अब डेटा जब जा रहा है उसके बाद हमें हेडर्स बताने, हेडर्स के अंदर क्या आएगा, जैसे हम एजेक्स में CSRF टोकन भेजते थे लारावेल में, वैसे हम यहाँ पर अब इसको बताएंगे कि डेटा किस फॉर्मेट का है। तो हम जो डेटा भेज रहे हैं उसका करने का लिखने का तरीका यह है, सबसे पहले तो हमें कंटेंट का टाइप बताना है, जो कंटेंट आप भेज रहे हो उसका टाइप क्या है। वो है एक एप्लीकेशन जिसके अंदर जेसन का डेटा है। ये कैरसेट UTF कोड लिखने की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं एप्लीकेशन है जो कि जेसन का एक डेटा टाइप है, इसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज जा रही है। बाकी देन के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है, देन के अंदर हमारे पास जेसन का डेटा भी यहाँ पर फैच होके आ रहा है। तो ये सिंपली हमें बस इसको इतना ही कॉल करना है और इससे हमारी API हिट हो जाएगी पोस्ट की। तो चलते हैं, इसको सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे आते हैं और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल पे चलते हैं और मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिफ्रेश। अब ये बता रहा है सिंटेक्स एरर, नेटवर्क पे आते हैं तो हमारे पास फैच नहीं हुआ है, ये बता रहा है एक सिंटेक्स एरर है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास जो सिंटेक्स एरर है वो आ कहाँ से रहा है, ये रहा, एक ब्रैकेट यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया था क्योंकि पहले हमने जेसन स्ट्रिंगिफाई यूज़ कर रहे थे। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर एक और बता रहा है। अब देखो ये अनकॉट प्रॉमिस है, मतलब इस प्रॉमिस के अंदर एक दिक्कत आई है। तो क्या दिक्कत आई है प्रॉमिस के अंदर, नेटवर्क में आते हैं, पोस्ट पे आते हैं, ये बता रहा है सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑन जेसन एट पोजीशन 1 जेसन डॉट पार्स। तो ये सिंपली क्या कर रहा है कि ये जो डेटा का जो जेसन डेटा भेज रहे हो ना यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। तो चलते हैं अब एक बार फिर से ब्राउजर पे, अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर डेटा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन को भी रिमूव कर दिया था साथ में, तो वो मुझे नहीं करना था, सिर्फ कैरसेट UTF कोड को रिमूव करना था। कैरसेट इसलिए रिमूव करा क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न ब्राउजर है ये सारे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन /जेसन कॉलन, तो इस जेसन डेटा यहाँ पर जो हमने जेसन का डेटा इस फॉर्मेट में हमने भेजा है। और जैसे मैं यहाँ पर पेलोड में चेक करता हूँ तो 2 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं और जिसके अंदर प्रीव्यू आ रहा है हमारे पास, रिस्पॉन्स के अंदर एक ID आ रही है जो कि है 101। अब आपने देखा होगा कि जो मैंने डेटा भेजा है ना ये 101 आ रहा है। 101 का मतलब ये है कि आपका डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो जो हमारे लास्ट डेटा थे वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो लास्ट डेटा था इसको मैं कर लेता हूँ फिर से यहाँ पर ओपन, और एक पीछे चलते हैं यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर, फिर से खोल लेता हूँ मैं इसको। और इसके अंदर आप देखोगे कि जब हमने यहाँ पर पोस्ट डाले थे ना, इसमें ये पोस्ट के अंदर 100 पोस्ट थे, मतलब 100 पोस्ट थे यहाँ पर। तो यूज़र ID 1 है, अगर मैं लास्ट में जाऊँगा तो देख सकते हैं आप यूज़र ID इसकी कितनी है, 100 आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो यूज़र ID इसकी 100 है। तो जब हमने डेटा डाला इंसर्ट हुआ तो वो किस ID पे आया, 101, मतलब आपका डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब गाइज ये जैसे एक फेक डेटा हमें देता है जेसन प्लेस होल्डर, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके सर्वर पे यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। मतलब ये है कि आपकी जो API है वो बिल्कुल वर्क कर रही है कि आपका 101 नंबर पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। ये डेटा हमारे पास तब इंसर्ट होगा जब हम इसको किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको कनेक्ट करेंगे, या तो हम लारावेल में कनेक्ट करें, कोडिग्नेटर में कनेक्ट करें, नोड में कनेक्ट करें, तो उससे क्या होगा, वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। बट अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि आपकी API हिट हो गई और आपका डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अगर उसके अंदर कुछ और डालता हूँ, मैं डालता हूँ यहाँ पर हैवी कोडिंग और बॉडी के अंदर दे देते हैं ट्यूटोरियल, और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। चलता हूँ ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये बता रहा 101, तो अब ये भी यहाँ पर हमारे पास 101 में इंसर्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद तो काउंट बढ़ेगा ही नहीं ना, ये सिर्फ आपका डेटा यहाँ पर इंसर्ट करके जा रहा है। ये देखो 201 का स्टेटस आया क्रिएटेड, भाई आपका डेटा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये था हमारे पास पोस्ट के तरीके से डेटा को सेंड करने का, यहाँ पर कि डेटा किस तरीके से सेंड होता है जेसन स्ट्रिंगिफाई में। देखो इसका आउटपुट भी बता रहा है कुछ ऐसा आएगा, जो आप भेजोगे वो आएगा, साथ ही साथ एक यहाँ पर क्या होगा, ये जो यूज़र ID है वो भी मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है डेटा वो यहाँ पर सेंड होएगा। तो हमने यहाँ पर करा। अब अगर इसकी डायरेक्ट API को चलाते हैं तो वो देखते कैसा आता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डेटा भेजा और अपने अकॉर्डिंग करा, इसको कर लिया मैंने इसको सेव। अब इसकी डायरेक्ट API इसको चलाते हैं जो कैरसेट UTF के साथ है। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और पोस्ट में जैसे मैंने हिट करा 201 क्रिएटेड। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या डेटा दिया है, बॉडी
टाइटल और 1 जो डेटा हमने इसकी एपीआई से भेजा वो इसने डेटा भेजी, क्योंकि इसने यहाँ पर से इसको डायरेक्ट भेज दिया बॉडी को और इसके अंदर हमारे पास डेटा जा चुका है कैरसेट UTF-8 में। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तब देखते हैं यहाँ पर क्या इशू बनता है। मैं देखो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो इससे यहाँ पर क्या हो गया, वो चीज़ को इसने रिमूव कर दिया। हमने डेटा सही भेजा था बट यहाँ पर जो कैरसेट UTF से था ये इसका ब्राउजर मतलब ये जो पुरानी एपीआई पे बना होगा ये इसका एपीआई यहाँ पर समझ नहीं पाई, इस वजह से यहाँ पर इसने डेटा को रिटर्न नहीं करा। डेटा इंसर्ट हुआ था 101 आया था बट हमने इसको रिटर्न भी कराना है तो UTF कोड लिखा। बट आप क्या करेंगे जब भी आप इसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे अपने तो यहाँ पर कैसेट UTF के 8 को देने की जरूरत नहीं है, वो डेटाबेस में हमारे पास डेटा चला जाएगा। तो हमारी पोस्ट की एपीआई यहाँ पर हिट हो रही है, इसको डिलीट कर देते हैं, हमने ऊपर ऑलरेडी अपनी क्रिएट करी है। तो ये इसका तरीका है। अब अगर हमें यहाँ पर कोई दूसरा मेथड यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पुट मेथड। पुट से क्या होता है, डेटा अपडेट होता है। तो डेटा अपडेट होता है तो मैं यहाँ पर डेटा भेज रहा हूँ और चलते हैं यहाँ पर इसको डेटा अपडेट करने का बताया गया है कि इस एपीआई से डेटा कैसे अपडेट होता है पुट से। सेम वही हमें यहाँ पर भेजना है, स्ट्रिंगीफाई में डेटा सेम सब कुछ वही जा रहा है बट यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डेटा किसको अपडेट करना है। यहाँ पर उस डेटा की आईडी देनी है यहाँ पर जिसको हमने अपडेट करा और साथ ही साथ एक यूज़र आईडी भी देनी है ताकि ये मैच हो जाए इससे और वो उसका डेटा यहाँ पर क्या हो जाए, सेंड हो जाए। तो इसके लिए इसी डेटा को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं अपने उसमें और यहाँ पर भेज देते हैं। सेम ही डेटा भेज रहा हूँ बट एक और पैरामीटर है जो कि यूज़र आईडी। तो ये इसकी यूज़र आईडी से यहाँ पर मैच करेगा डेटा इस आईडी से और उसको अपडेट कराएगा। तो पोस्ट के बाद स्लैश, अगर हम 2 पे अपडेट कराना चाहते हैं तो आईडी को यहाँ पर देंगे 2 बट हम पहले को ही अपडेट करा कर देखना चाहते हैं डेटा। तो पुट मेथड से क्या होता है, ये प्रीडिफाइन है कि पुट से अपडेट ही होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिवर्सल है हर एपीआईज में। मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ देखो 1 के ऊपर क्या आ रहा है 200, 1 के ऊपर आ रहा है 200 ओके कि हमारा जो डेटा है वो हमारा ये जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है एट किस पे 1 पे। तो आउटपुट इसका ये आना चाहिए बट कैरसेट UTF इसको हम लगा लेते हैं, कैरसेट UTF को अब सेव कराते हैं तो ये रिस्पॉन्स देगा मेरे को। रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर है तो देख लेते हैं यहाँ पर सिंटैक्स एरर किस चीज़ का है। तो इसको कर लेते हैं बैक और सेम इस वाले का कॉपी कर लेते हैं कैरसेट UTF, इस पूरे हेडर को कॉपी कर लेते हैं। मे भी हो सकता है हमसे वहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग हो। गाइस यहाँ पर कर लेते हैं इसको सिर्फ इतना कॉपी और इस पे आता हूँ अपने वाले पे और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, सेव कर लेते हैं, अब करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर अभी भी आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन 0@json.parse। तो देख लेते हैं अभी भी गाइस इसके अंदर क्या इशू है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया जेसन स्ट्रिंगीफाई, बिल्कुल परफेक्ट है इसका। type.com post 1 यहाँ पर जो API है बिल्कुल इसी को कॉल कर लेते हैं फिर हम। मे भी हो सकता है इसकी API में मैं यही डेटा सेम जाता हो बट इसको करने का तरीका यहाँ पर ये ही है। अगर आप कोई और API में भी भेजते हैं, अगर मैं आपको अभी फॉर्म का भी डेटा यहाँ पर सेंड करके दिखाऊंगा जिसके अंदर ये API नहीं चलेगी तो हम डायरेक्ट ही उसको चलाएंगे अपने उसमें, तो आपको पता चल जाएगा। लिखने का तरीका यहाँ पर सेम है। तो चलते हैं अब यहाँ पर फिर से इसको हिट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर अब परफेक्टली हिट हो रही है और ये मेरे पास रिस्पॉन्स भी लेकर आ रहा है कि आपका यूज़र ID 1 पे अपडेट हो चुका है। अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिलीट। इसके लिए कोई भी डेटा पास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही डेटा पास करना है जो आपने ऊपर लिखा है। तो फैच को चलाते हैं यहाँ पर। अब इसका कोई देन कैच कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर ये API चलेगी और मेथड जाएगा डिलीट और आईडी यहाँ पर ये जा रही है कि किस यूज़र को डिलीट करना है। तो फर्स्ट वाले यूज़र को डिलीट कर देना है। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि वो डिलीट उसको कर चुका है। तो 200 यहाँ पर ओके आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, ये सब तो चीज़ हो गई है बट हम खुद से अब क्या करते हैं, इसको अपना कुछ डेटा भेजते हैं। मतलब फॉर्म से मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और अपना डेटा भेजता हूँ यहाँ पर। तो फॉर्म में अब मैं करता हूँ पोस्ट, तो पोस्ट वाली को ही पहले ले लेते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में करी थी पोस्ट। तो पोस्ट मेथड से मैं इसको डेटा भेजूंगा। तो ये वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम जेसन के अंदर डेटा नहीं भेजने वाले, अब हम खुद का फॉर्म का डेटा भेजेंगे। तो ऐसे लिखने की अब यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको कर लिया यहाँ पर API, इसी को अभी के लिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई तो API है नहीं या हमारा कोई पेज नहीं है अभी। तो सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टेटस में हमारे पास 200 आएगा तो डेटा हमारे पास यहाँ पर सेंड होगा। तो अब मैं आपको बता दूँ सेम करने का तरीका रहेगा। इसको पोस्ट के अंदर डेटा जाएगा, इस API पे हिट होगा, बट अब जो एप्लीकेशन जेसन है ये नहीं जाएगी। मैं अब फॉर्म का डेटा भेजने वाला हूँ तो वो जेसन के फॉर्मेट में मैं नहीं भेजूंगा, फॉर्म के डेटा भेजूंगा। तो इसको करने का एक तरीका है। अब आपको जेसन नहीं लिखना, आपको लिखना है यहाँ पर
एक्स, जब भी आप फॉर्म का यूज़ करें तो आपका लिखना है यहाँ पर एक्स हाइफन www हैश, ये मेरे पास सजेशन भी आ रहा है, हाइफन फॉर्म स्लैश URL एनकोडेड, ये आपको लिखना है। तो जाके आपका ये डेटा जाएगा इसमें, फॉर्म में आपका ये डेटा जाएगा, तभी आपको ये समझ आएगा किस तरीके से हमारे पास डेटा गया है। तो अभी के लिए मैं ब्लैंक डेटा भेज के देखता हूँ, यहाँ पर कोई एरर जनरेट होता है तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं पोस्ट की API बिल्कुल हिट हो रही है, 201 पे क्रिएट हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है कि 201 पे क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पर लिखा रहा है ऑब्जेक्ट की कोई डेटा आपने भेजा ही नहीं है। तो हमारे पास फॉर्म से भी अब यहाँ पर डेटा जा रहा है, बट हमने फॉर्म तो बनाया नहीं, तो API बिल्कुल परफेक्ट हिट हो रही है, बट इसके अंदर हमें फॉर्म डेटा को यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। तो फॉर्म डेटा सेंड करते हैं कैसे, तो बॉडी के अंदर आता हूँ और यहाँ से एक फॉर्म बना लेते हैं। मैं सिर्फ 1-2 फील्ड का ही फॉर्म बनाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सबमिट बनाऊंगा कि ऑन सबमिट पे ये रिटर्न हो जाए, और एक सेंड डेटा नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, सेंड डेटा नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, ऑन सबमिट पे रिटर्न सेंड डेटा। ये आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट में सीखा होगा। और एक इनपुट टाइप मैं ले लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट, जिसका नेम मैं यहाँ पर क्या दूंगा, वही सेम नेम दे देते हैं, जिससे मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ यूज़र नेम, और यहाँ पर कर देते हैं पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर 2 डेटा भेज के आपको दिखाता हूँ। तो एक बार इसको मैं कर लेता हूँ सेव और चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर 2 डेटा आ चुका है, 2 फॉर्म आ चुके हैं। इन फॉर्म का भी थोड़ा सा मैं UI भी अभी वर्क नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कर देता हूँ BR, और एक BR में यहाँ पर लगा दूंगा, और एक ले लूँगा सबमिट बटन। तो इनपुट टाइप सबमिट मैं इसका ले लूँगा, इनपुट टाइप सबमिट। अब जैसे ही सबमिट होगा तो एक सेंड डेटा नाम से एक फंक्शन चलेगा। तो पहले देखते हैं कि सेंड डेटा नाम से फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा। फंक्शन सेंड डेटा, और इसको कर लेते हैं यहाँ पर अलर्ट। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया अलर्ट। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अलर्ट आ रहा है। तो ये पेज क्या है, रिलोड हो जा रहा है। बट मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें विदाउट पेज के रिफ्रेश पे चलेगी। तो विदाउट पेज पे रिफ्रेश चलानी है हमें, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका बेसिकली इनपुट टाइप सबमिट नहीं देते हैं, इनपुट टाइप बटन देते हैं। या तो आप ये कर सकते हो, या आप क्या करोगे, उस फॉर्म की ID देखे उसको event.prevent डिफॉल्ट भी कर सकते हो। जैसे हम jQuery वगैरह में करते हैं कि भाई इस फॉर्म को पकड़ना है हमें और event.prevent डिफॉल्ट कर देना है, तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे मैं करके देखता हूँ अगर इसमें वर्क करता है तो प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो अब इसको कर लेता हूँ वापस से सबमिट। तो एक बार मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इसकी ID से ही फॉर्म को लेकर आना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली हिट नहीं करेगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इनपुट टाइप एज अ बटन दे देता हूँ, और अब एक अलर्ट चला कर देखते हैं कि रिफ्रेश हो रहा है नहीं हो रहा है। करा इसको मैंने सेव, चलता हूँ ब्राउज़र पे, और बटन का मुझे यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। तो बटन को कर देते हैं क्लोज, और इसके अंदर कर देता हूँ सबमिट, सेव, रिफ्रेश। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तब कोई भी पेज यहाँ पर मेरा रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो बटन का टाइप इनपुट टाइप सबमिट, बट बटन की यहाँ पर वैल्यू होगी सबमिट, बटन क्लोज। अब चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे और सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। हम आगे और भी तरीके देखेंगे event.prevent डिफॉल्ट लगा के कि पेज रिफ्रेश ना हो, बट अभी के लिए हमारे पास ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। बट इसके सबमिट पे हमें यहाँ पर क्या कराना है, एक फंक्शन बनाना था। बट ये क्या हो रहा है, अब बेसिकली अगर मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो अभी ऑन सबमिट तो लेगा ही नहीं, हमने यहाँ पर एज अ बटन ले लिया। तो इसको भी कराने के कुछ और तरीके हैं। तो अगर मैं ऑन सबमिट पे रिटर्न कर रहा हूँ तो इसको हमें यहाँ पर बंद करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर, सबमिट बटन तो मैंने बंद ही कर दिया है, तो सबमिट बटन के डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसकी ID ले लेते हैं, बटन की कुछ एक ID दे देता हूँ। ये हम फॉर्म की भी देकर उसको event.prevent डिफॉल्ट करा सकते थे, बट मैं सिंपल कर रहा हूँ, अभी कुछ UI वगैरह इन सब पे काम नहीं कर रहा हूँ। तो ID से मैंने लिया, इसके बटन को मैंने ID से लिया और यहाँ पर एक वेरिएबल में डाल दिया। मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर बटन, या तो आप ऐसे चला सकते हैं इस फंक्शन को, या और भी एक शॉर्ट तरीका कर सकते हैं हम इसके ऑन क्लिक पे। अगर हम ऑन सबमिट पे नहीं चला रहे अब, तो एक ऑन क्लिक पे एक सेंड डेटा नाम का फंक्शन
रन करेगा। ये सबसे शॉर्ट है गाइस, इस वाले को कर लेते हैं, इसको कर देता हूँ कमेंट और अब चला के देखते हैं एक अलर्ट। गाइस यहाँ पर करने के बहुत तरीके, मैं बस सिंपल तरीके ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। ये देखो, इसके क्लिक पे मैंने इसको निकाल लिया, मैं अभी सबमिट पे नहीं ले रहा हूँ, इसके क्लिक पे ले रहा हूँ। और अब इन दोनों की वैल्यू ले लेता हूँ मैं। तो पहले किसकी वैल्यू लूँ, यूज़र नेम की, यूज़र नेम, देन इसके बाद मैं लूँगा इसका पासवर्ड। तो कर लेते हैं इसको कॉपी, पासवर्ड पासवर्ड, बट इसकी हमें आईडी देनी पड़ेगी। नेम दिया है मैंने, अब सेम एक आईडी दे देता हूँ, यूज़र नेम, और नीचे वाले को हम दे देते हैं यहाँ पर पासवर्ड। मैंने यहाँ पर दे दिया पासवर्ड, तो दोनों की अब आईडी और वैल्यू आ चुकी है। तो पहले पासवर्ड का देख लेते हैं, पासवर्ड की मुझे वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा। सेव कर लिया मैंने, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब पासवर्ड की वैल्यू इसके अंदर को डालते हैं। तो पासवर्ड अभी ये नहीं दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना है कोर जावास्क्रिप्ट की वैल्यू। चलते हैं, अब रिफ्रेश करता हूँ और लोकलहोस्ट बता रहा है ब्लैंक है, इसकी सेट करता हूँ। तो अब ये वैल्यू आ चुकी है। तो गाइस जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही है, वनीला जावास्क्रिप्ट पे आपको और मेहनत करनी पड़ेगी मेरी तरह। तो चलते हैं यहाँ पर, अब इस फैच एपीआई को कॉल कराते हैं। अगर हम इसको jQuery से करें या कोई और चीज़ से करें या कोई और मेथड से, इवेंट लिसनर से करें, बहुत तरीके हैं गाइस ये आपको करने के। मैं बस आपको सिंपल जो सबसे फास्ट है मैं वो बता रहा हूँ बस इसको। तो ये वाली एपीआई हम पकड़ लेते हैं अब, और इसके अंदर हम डेटा को भेजने वाले हैं। तो गाइस अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको एज अ फॉर्म डेटा में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर हमें इसको सेंड करना पड़ेगा। तो फॉर्म डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो न्यू इक्वल्स टू फॉर्म डेटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म डेटा, और इस फॉर्म डेटा के अंदर हमें सिंपली क्या करना है, इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल फॉर्म डेटा। अब इस फॉर्म डेटा के साथ इसको हमें अपेंड करना पड़ेगा। तो अब इस वेरिएबल को लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, जो भी इसके फॉर्म का डेटा है ये इसके साथ अपेंड हो जाए। तो चलते हैं, यहाँ पर दो पैरामीटर्स आएंगे। पहला तो इसका जो नेम होगा वो आ जाएगा, और सेम ही ऐसा हमें यहाँ पर बना देना पासवर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड और यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड। हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास बन चुका फॉर्म डेटा। अब इस फॉर्म डेटा को हमें यहाँ पर पिक करके सिर्फ इसके अंदर डाल देना है और इसको यहाँ से कर देना रिमूव। तो डायरेक्ट ही हमारे पास ये फॉर्म डेटा जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको बना लिया। अब चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को सेंड करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो पोस्ट के अंदर आ चुका 200, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा मेरे पास सेंड हो चुका है। कंटेंट डिस्पोजिशन आ चुका है, फॉर्म डेटा जो भी लिखा आ रहा है यहाँ पर, यूज़र नेम पल्लवी, और यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है अभी NDSADI। तो अब ये बता रहा है वेबकिट का फॉर्म बाउंड्री। अब ये इस वजह से आया है क्योंकि ये जो एपीआई ये मैंने नहीं बनाई है, ये एपीआई बस मैं हिट कर रहा हूँ इसके अंदर अपने डेटा के साथ। तो जैसे हम डेटाबेस में डालेंगे तो ये सब नहीं आएगा, बट ये थर्ड पार्टी एपीआई है, बेसिकली फेक एपीआई है। तो हमारे पास जो पोस्ट के अंदर पेलोड आ रहा है, हेडर्स आ रहा है, वो आप देख सकते हैं 201 पे क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म का डेटा भी सेंड कर सकते हैं। इसको आने वाले जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो लारावेल के साथ कनेक्ट करके उसके अंदर डेटाबेस डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। अगर गाइस कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।